तो मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है और उसकी कॉपी मीडिया को भी नहीं मिली है। हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं, फिर मीडिया को खबर देना खुद डंडोरा पीट रहा है उसकी नीयतों का। लिहाजा बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसे किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे और 30 लाख कारकुनान मौलाना फजलुर रहमान के साथ नैब के दफ्तर में पेश होंगे। फिर मौलाना फजलुर रहमान पेश नहीं होंगे। जमात इसकी सियासी और कानूनी सब पहलुओं का जायजा लेगी अगर नोटिस मिला। जब नोटिस ही नहीं है और फिर मीडिया से हमने पूछा है, उनके फ़ोन हमें आ रहे हैं कि जी कोई कॉपी आपके पास। मैंने कहा आपको कॉपी नहीं दी गई और आप नशर कर रहे हैं उसको। कहते हैं हमें कॉपी भी नहीं मिल रही। जब कॉपी नहीं दे रहे, न हमें दे रहे हैं और न उनको दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। एक मिनट जी, एक सवाल यहाँ से ले ले। एक मिनट आ रहे हैं। मौलाना, आप कश्मीर कमेटी में भी रहे और गिलगित बल्तिस्तान के इशू से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अमल के बाद इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जिसने पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया था वो क्या या किस तरह का एक निज़ाम देना चाहती है, किस तरह का हाल पेश करना चाहती है? देखिए, इस पर तो जो वहाँ बैठे थे वही आपको सारी तफसील बता सकते हैं, लेकिन मैं उसूली बात करना चाहता हूँ कि लद्दाख, वादी कश्मीर दोनों तरफ के और गिलगित बल्तिस्तान ये तमाम आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का फैसला मौजूद है और फिर पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ अव्वल दिन से चला आ रहा है वो इस्तिस्वा बराए का हक़ है कश्मीरियों का। अगर जो कुछ इंडिया ने किया है और वही कुछ हम कर लें तो इंडिया जो इक़दामात कर रहा है तो उसका मौक़िफ़ भी यही है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है और उसका जोग्राफियाई हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये मुतनाज़ा इलाक़ा है और यहाँ के अवाम फैसला करेंगे। तो हम अपने पूरे मौक़िफ़ को तहलील कर दें। उन कश्मीरियों का क्या बना जहाँ 70 साल हमने उनकी इज़्ज़तों, उनके नामूस, बहनों के, माओं के इज़्ज़त व नामूस, नौजवानों के खून और उन शहादतों के साथ जो सियासत की है उसका क्या बनेगा फिर? तो इस तरह कोई मुल्क इस तरह अपने उन लोगों के साथ इस तरह नहीं करती कि आज बस हम पे कोई प्रेशर आ गया तो अब हमने सारा कुछ भुला दिया। ये आज़ाद मनश कौमों की अलामत नहीं है, ये ग़ुलाम ज़हनीत की अलामत है। जी बेचारी इस्टेब्लिशमेंट का फिक्र कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमें सियासत में जो सियासतदान है वो ना खींचें, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि APC में भी मैं सबसे पहले इस बात के हक़ में हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिशमेंट रहे। हम रियासत के लिए उसको एक नागुज़ीर इदारा तस्वुर करते हैं, लेकिन आईनी लिहाज से उसका जो दायरा-ए-कार है उसके अंदर रहें। जब बाहर जाएंगे, जब मेरा गैर जानिबदार इदारा सियासत की तरफ आएगा और रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर तनकीद तो होगी। कहाँ कोहान का डर है, कहाँ कोहान तो होगा, कहाँ अफगान का डर है, कहाँ अफगान तो होगा, फिर तो कुछ न कुछ तो होगा। जी, शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है कि उस मीटिंग में आपके साहबजादे को कहा गया कि जब असम्बलियों से, जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जब वोट चाहिए होता है तो फिर वो जगहें जो हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हलाल हो जाती हैं और जब हार जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो वो फिर हराम हो जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हुई थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं उस हवाले से इतना कह देना चाहता हूँ कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी कोई भीख मांगी है, न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाजिर
पाकिस्तान बहैसियत रियासत अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा कि मुल्क में गुड गवर्नेंस का नामो निशान तक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि मुंतखब और जायज़ हुकूमत इक़्तिदार में आए। हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी, हम दुनिया और ख़ित्ते में तन्हा हो चुके हैं। मसला कश्मीर पर कौमी मौक़िफ़ तहलील करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कश्मीरियों को मायूसी की तारीकियों में धकेला जा रहा है। अपोजिशन मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए मुत्तहिद है। इस्तीफ़े के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस्तीफ़े देने के मामले पर मुशावरत जारी है। हम हर सूरत में अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। कहते हैं कि नैब का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, मीडिया के जरिए ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस का नामो निशान तक नहीं। हम चाहते हैं कि मुंतखब और जायज़ हुकूमत इक़्तिदार में आए। हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी, हम दुनिया और ख़ित्ते में तन्हा हो चुके। मसला कश्मीर पर कौमी मौक़िफ़ तहलील करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा कि कश्मीरियों को मायूसियों की तारीकियों में धकेला जा रहा है। अपोजिशन मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए मुत्तहिद है। इस्तीफ़े देने के मामले पर मुशावरत जारी है और हम हर सूरत में अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। दिया है। अब इसमें अगर हम माजी के हम गिले शिकवे इसका दोबारा इआदा करते रहें तो मेरे ख्याल में आप जो मीडिया की दुनिया है उसकी मज़लूमियत का भी हमें एहसास है और हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। तो इस एतबार से हमें अब इस पहलू को सामने रख के सिर्फ सवाल करने का शौक़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मसले की जो नज़ाकत है और उसको जो हमने आगे लेकर जाना है, हमने अकेला नहीं जाना, सियासत के साथ सहाफ़त है। अगर सियासत नहीं है और डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है तो सहाफ़त भी नहीं होती वहाँ पर। लिहाजा एक ऐसा जोड़ है कि जिसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान की मीडिया से कि वो जमहूरियत का साथ दें, वो नाजायज़ हुक्मरानी का साथ न दें, वो डिक्टेटरशिप की जो अलामत बनी हुई है उसका साथ न दें। वाज़ेह तौर पर आइन के साथ खड़े हों जैसे हम खड़े हैं, जमहूरियत के साथ आएँ जैसे हम खड़े हैं और उस हवाले से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी यहाँ से नोड़ी साहब जी। जरदारी साहब और मियाँ साहब की जो कल की कंट्रीब्यूशन है उसने उस इकट्ठ और उस वहदत में वज़न डाला है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में जो उनका अपना एक रोल है और उसका जो वज़न है हमें उसका ज़रूर उसको वो हैसियत देनी पड़ेगी। देखिए उसमें हमने उसूली तौर पर तो अगले महीने से ही कुछ शुरू कर दिया है और उसका एंड जो है वो जनवरी में हम हतमी तौर पर ले जाएंगे। पहले तो इंशाल्लाह पहले मकासद हासिल हो जाएंगे, लेकिन कल रहबर कमेटी का इजलास है जिसमें तमाम सियासी जमातों के अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मौजूद होंगे और वही उस सिलसिले में जो मैंने पहले भी अर्ज़